हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो वर्ल्ड। तो बात करेंगे बीटीसी पर। जो आपका बीटीसी इतना डाउन क्यों जा रहा है, क्या मार्केट के अंदर क्रैश होने वाली सिचुएशन है या नहीं है, और इससे ज़्यादा बीटीसी आपका कितना डाउन जा सकता है, वन बाय वन कवर करते हैं। पर सबसे पहले आपका चेक करते हैं जो बीटीसी आपका ट्रेड कर रहा है $64,000 पर ट्रेड कर रहा है। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम आपका बीटीसी $64,000 पर ट्रेड कर रहा है। जिसका डाउन लेवल है वो टच किया बीटीसी ने $60,000, $60,500, $60,500 को यहाँ पे टच किया है। 1 वीक पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, जिस टाइम हम एस्टिमेट लगा रहे थे कि बीटीसी अब $75,000 को टच करेगा, उस टाइम आपका बीटीसी $73,000 पर ट्रेड कर रहा था। और 75-80,000 जो अनुमान लगाया जा रहा था, प्रिडिक्शन लगाई जा रही थी, वो उसका सिर्फ अपोजिट हुआ है। यहाँ पे आपका बीटीसी $60,000 को टच कर चुका है। मतलब 9-10 हज़ार डॉलर का यहाँ पे लिक्विडेशन हुआ है। इतना डाउन आ चुका है बीटीसी। यहाँ पे नुकसान किसको हुआ? छोटे इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो ट्रेड लगा रखी थी, क्योंकि वो स्टॉप लॉस या स्टॉप प्रॉफिट यहाँ पे ट्रेड लगाते हैं छोटे इन्वेस्टर्स, वो ये नहीं देखते कितना स्टॉप लॉस लगाना है, कितना स्टॉप प्रॉफिट लगाना है। और वहाँ पे जो लिक्विडेशन हुआ है उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो तो $68,000, $73,000 हाई अमाउंट में यहाँ पे खरीद भी रहे हैं। और होल्डिंग साथ साथ उनको न्यूज़ पता चल जाती है कि इससे ज़्यादा बीटीसी आपका कितना डाउन जाएगा, क्योंकि जितना भी क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो न्यूज़ पर डिपेंड है। आपकी ट्रेड लाइन कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो ये बताते हैं कि आप ट्रेड लाइन है, अब बीटीसी आपका इतना जाएगा, पर उसका हमेशा उल्टा हो जाता है। यहाँ पे आपका बीटीसी नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे काफ़ी सारा लॉस हो चुका है। बट जो न्यूज़ आई है किसके कारण यहाँ से बीटीसी आपका नीचे गया है, तो यहाँ पे वन एंड ओनली रीज़न एक ही है, जो आपका ईटीएफ है। यहाँ पे स्पॉट ईटीएफ जहाँ पे वो बाइंग कर रहे थे, यहाँ पे सेलिंग वाला कोई प्रेशर नहीं है, यहाँ पे बाइंग अभी भी हो रही है। बट जो बाइंग हो रही है वो कम हो रही है। एक दिन के अंदर जो 9,000 जो आपके स्पॉट ईटीएफ है, 9,000 9,000 बीटीसी जो यहाँ पे बाइंग हो रही थी, अब वो बाइंग हो रही है ओनली 1,000। तो यहाँ पे जो बाइंग रुक चुकी है, तो यहाँ पे डाउन जा चुके हैं। गुड न्यूज़ ये है कि जो माइकल सेलर जो इन्वेस्टर्स है यहाँ पे बड़े बड़े या वेल्स है, वो बाई कर रहे हैं $68,000 पे उन्होंने बाई किया है। उन्होंने $73,000 पे बाई किया, $70,000 आपका ब्लैक रॉक उन्होंने बाई किया हुआ है। तो यहाँ पे जो स्पॉट ईटीएफ वाले उन्होंने बाई जरूर किया है, बट यहाँ पे जो आपके ब्लैक रॉक है उन्होंने सिर्फ $1,000 यहाँ पे बीटीसी बाई किया है 1 वीक के अंदर। एक टाइम एक दिन के अंदर 9,000 बीटीसी की बाइंग हो रही थी। ब्लैक रॉक के पास अभी इस प्रेजेंट टाइम 2,38,000 2,38,501 बीटीसी है। यहाँ पे 15.44 बिलियन डॉलर के यहाँ पे बीटीसी है। तो यहाँ पे उनके पास काफ़ी सारे बिटकॉइन है। ओनली ब्लैक रॉक के पास स्पॉट ईटीएफ में इतने बीटीसी है। और उसके बाद जो आपका माइकल सेलर्स है उनके पास भी 2 लाख से अब बीटीसी है। यहाँ पे ग्रे स्केल के पास भी 5 लाख बीटीसी है। यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है कि जो ग्रे स्केल जरूर सेल हो रहे हैं, उनके इन्वेस्टर्स जरूर सेल कर रहे हैं, क्योंकि जो उनके जो टैक्स लगता है वो काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया के अंदर जैसे टैक्स लगता है, तो उनके स्पॉट ईटीएफ में भी काफ़ी सारा टैक्स लगता है। पर वो एक जो न्यू अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जो मिनी अकाउंट, जिस हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि हम जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उसके अंदर हम फीस कम रखेंगे, तो उनके इन्वेस्टर्स वहाँ पे मूव हो रहे हैं या दूसरी जगह मूव हो रहे हैं। तो सेलिंग प्रेशर वहाँ से आ रहा है और कहीं से आपका प्रेशर नहीं आ रहा। तो एक न्यूज़ सिर्फ यही है कि आपके जो ईटीएफ वाले हैं वो बहुत कम बाय कर रहे हैं। इसके कारण यहाँ पे मार्केट के अंदर जो पैनिक सिचुएशन है। इससे पहले सीपीआई डाटा आया था, काफ़ी यूट्यूबर्स ये भी बता रहे हैं कि सीपीआई डाटा आने के बाद मार्केट डाउन गया है। पर सीपीआई डाटा जिस टाइम आया था उसके 2 या 3 दिन तक आपका बीटीसी $73,000 पर ट्रेड कर रहा था, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा मार्केट पर। और जो आज आपका FOMC मीटिंग आने वाली है, तो यहाँ पे इसका जरूर इम्पैक्ट पड़ सकता है। बीटीसी ये जरूर बताएगा आपका बीटीसी कितना ऊपर जाएगा। जो यहाँ पे 11:30 या 12 ओ क्लॉक पे, यहाँ पे जो आपका 11:30-12 बजे जो आपका आएगा आपका FOMC, उनका जो डाटा आएगा इकोनॉमी जो वो बारे में बताएंगे, पोवेल साहब बताएंगे। यहाँ पे जो प्रिडिक्शन लगाई जा रही है वो 5.5 लगाई जा रही है। सीबीआई डाटा की प्रिडिक्शन लगाई गई थी 3.1, बट आया 3.2। जो 3 की प्रिडिक्शन लगा रही थी 3.2 आया, ज़्यादा आया, पर उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा मार्केट के अंदर। वैसे ही FOMC से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला मार्केट के अंदर, क्योंकि जो हालविंग पीरियड रह चुके हैं वो 30 डेज रह चुके हैं। तो 1 मंथ का हालविंग पीरियड रह चुके हैं। हालविंग काफ़ी नज़दीक है। आने वाले 30 दिन या तो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं या काफ़ी बुरे होने वाले हैं। पर मैं बुलिश हूँ, और काफ़ी 90% लोग यहाँ पे बुलिश हैं, क्योंकि 86% आपका जो फियर और ग्रीड इंडेक्स भी है। क्योंकि जो हालविंग पीरियड आने वाला है यहाँ पे बीटीसी आधे बीटीसी हो जाएंगे। यहाँ पे मार्केट के अंदर सप्लाई हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे बीटीसी का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि किसी की सप्लाई कम हो जाती है तो डिमांड इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे बुलिश हूँ, सारे बुलिश हैं यहाँ पे, क्योंकि स्पॉट ईटीएफ जो उनके पास है वो भी होल्डिंग के अंदर बीटीसी है। उन्होंने $68,000 पे यहाँ पे बाइंग की है। माइकल सेलर जैसे इन्वेस्टर्स, जो छोटे छोटे वेल्स हैं, उन्होंने जो ट्रेड ले रखी है वो यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन पर प्रेशर है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बीटीसी अब नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे वो कम, जब बीटीसी का प्राइस कम हो जाएगा उस टाइम यहाँ पे लोग बाई करने स्टार्ट कर देंगे। माइकल सेलर फिर से उन्होंने बोरो किया है $500 मिलियन बिटकॉइन को बाई करने के लिए। तो उनके पास काफ़ी अच्छा मौका है यहाँ पे बाई करने के लिए। ब्लैक रॉक वो भी यहाँ पे देखेंगे कितना हमें बीटीसी बाई करना है। और ग्रे स्केल्स
काफ़ी जल्दी अपना मिनी अकाउंट ओपन कर देंगे, जिससे उनके इन्वेस्टर्स वहाँ पे BTC आपका बाय करेंगे। और कोई आपकी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिससे आपका BTC नीचे जाए। ये सिर्फ आपका जो नीचे गया है वो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स या वेल्स के कारण, क्योंकि उनके पास सामने सेलिंग प्रेशर था कि यहाँ पे जो एक्सचेंज का एक गेम खेला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट बुलिश था तो उनको कहाँ से प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि जो यहाँ पे बुलिश है, यहाँ पे मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है, उनको जब लिक्विडेशन होगा, जब उनको प्रॉफिट होगा, क्योंकि इतना बाइंग प्रेशर ज़्यादा था, सेलिंग प्रेशर बिल्कुल कम था, इसलिए यहाँ पे सेल करना पड़ा। एक वहाँ से प्रेशर, एक छोटे छोटे वेल्स, जिसके कारण BTC इससे नीचे जा चुका है। पर सिर्फ आने वाले जो 5-6 दिन के अंदर पता चल जाएगा BTC कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, क्योंकि काफ़ी कम टाइम रह जाएगा हालिंग पीरियड के अंदर। तो बने रहिए क्रिप्टो वर्ल्ड के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।